आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के और मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। तो कोरोना अपडेट को लेकर उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सतपाल महाराज के साथ परिवार भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। मंत्री के साथ 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 41 लोगों का सैंपल लिया था। सतपाल के बेटे पर संशय, दोबारा लिया जाएगा सैंपल। आखिर कैसी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए थे मंत्री जी? मंत्री के संपर्क में आए सभी लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको ये उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सतपाल महाराज के साथ परिवार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और आपको बता दें, 2 दिन पहले ही सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री की बैठक हुई थी, वहां पर शामिल हुए थे। और उस बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे और भी बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, सभी मंत्री वहां पर मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग बनाना आपका काम है, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग ना बनाई गई और इसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि मंत्री तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड के स्टेट हेड राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश जी, बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब सरकार इन नियमों का पालन नहीं करेगी तो हम आम जनता से क्या उम्मीदें कर सकते हैं? बिल्कुल रीचा, ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लगातार कोरोना जो है संक्रमित की संख्या उत्तराखंड में पाई जा रही है। 802 अब तक की अपडेट मैं आपको बता दूं कि 802 जो है उत्तराखंड में संक्रमित पाए गए हैं। और सरकार तमाम दावे कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम जो रूल एंड रेगुलेशन जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है, उनके चलते बताए जा रहे हैं, आम लोगों को भी बताया जा रहा है। लेकिन इस तरह की लापरवाही जो सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज जो है, पर्यटन विभाग उनके पास कमान है, तो वो और उनका परिवार जो है पूरा कोरोना संक्रमित पाया गया है। लेकिन कल देर शाम जो है रिपोर्ट उनकी धर्मपत्नी की अमृता रावत, जो पूर्व में कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री थी, पर्यटन विभाग उनके पास था, वो जो है वो संक्रमित पाई गई थी, कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उनको आज सुबह ही जो है राजेश जी, 2 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें सभी मंत्रीगण मौजूद थे, यहाँ तक कि उत्तराखंड के सीएम भी वहां पर मौजूद थे। क्या सभी की सैंपलिंग करा ली गई है? इसमें कोई संदेह नहीं है रीचा, अभी सैंपलिंग का काम जारी है। लेकिन एक सवाल है कि जिस तरह से अभी परसों ही कैबिनेट सचिवालय में हुई है, तमाम आला अधिकारी से लेकर तमाम मंत्री उसमें मौजूद थे, खुद स्वयं मुख्यमंत्री उसमें मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से आज ये घटना हुई है, सतपाल महाराज पॉजिटिव पाए गए हैं, तो अब सभी लोगों के सैंपलिंग जो है वो ली जाएगी और जल्द ही उन लोगों को भी क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया होगी जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात 41 लोगों का जो है सैंपलिंग सतपाल महाराज के यहाँ से ली गई थी, जिसमें से 17 लोगों की जो है पॉजिटिव जो है रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें से 12 लोग जो है उनके स्टाफ के माने बताए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही उनके परिवार सहित उनके दोनों बेटे और दोनों बहू के साथ उनके पोते को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब इन सब पूरे परिवार को जो है जल्द ही ऋषिकेश एम्स में जो है भर्ती करा जाएगा, वहीं पर इनका उपचार होगा। लेकिन खबर ये भी है कि सतपाल महाराज का पूरा जो परिवार है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और यहाँ तक कि उनके बेटे पर संशय जताया जा रहा है, उसका भी सैंपल लिया गया है। और केंद्र सरकार
बिल्कुल उनकी माफ कीजिएगा, जो उनकी बेटी नहीं है उनका बेटा जो है उन पे अभी थोड़ा सा संशय चल रहा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है दोबारा टेस्ट कराई जा रही है। लेकिन उनके एक बेटे का जो है कहीं ना कहीं डाउटफुल चल रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए दोबारा जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक बारी सैंपलिंग करी है, और उसके बाद रिपोर्ट जब आएगी तो तब उनका भी क्लियर हो जाएगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन फिलहाल जो है परिवार पे पूरी कड़ी निगरानी के साथ जो है उनको रखा गया है, और तमाम जो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है उन चीजों को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से कल परसों जो सतपाल महाराज कैबिनेट में शामिल हुए थे, उससे पहले भी कैबिनेट हुई थी, हालांकि 2 बार कैबिनेट हो चुकी है, 2 बार सतपाल महाराज जो है कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो सामने देखने को मिल रही है, और इस तरीके से अगर लापरवाही हुई तो जितने भी मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे, खुद स्वयं मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों के संपर्क में सतपाल महाराज जी आए हैं उन सब लोगों की सैंपलिंग ली जाएगी, और पुनः जो प्रक्रिया है सैंपलिंग की लेने के बाद जो रिपोर्ट उनकी आएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या और भी लोग इसमें शामिल थे, और भी लोगों को क्या है कोरोना पॉजिटिव है। तो ये एक सवाल है, लेकिन लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है वो अपना कार्य जो है वो काम कर रहा है। तमाम जो सतपाल महाराज के घर से लेकर उनके रोड तक जो है सैनिटाइज किया जा रहा है उनका एरिया। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट उत्तराखंड से यही है कि सतपाल महाराज सहित तमाम जो उनके जो कर्मचारी थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग 17 लोग बताए गए। जी राजेश, 17 लोग बताए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, और क्या ये लोग की ट्रैवलिंग जो हिस्ट्री थी वो खंगाली जा रही है कि लोग किसके संपर्क में आए थे, उसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है क्या? बिल्कुल ऋचा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 17 लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं सतपाल महाराज के स्टाफ के साथ, उनके परिवार के साथ, वो कहां पर गए थे, किन लोगों के संपर्क में आए थे, एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इस पे जो जांच है, जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य महकमा और जांच टीमें जो है काम करती आई है उत्तराखंड में, वो उस पर सर्च कर रही हैं। और एक महत्वपूर्ण और जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी जो है सतपाल महाराज जो है अपने पौड़ी में चकोठा खाल उनकी जहाँ से वो विधायक है वहां पर भी वो भ्रमण के लिए गए थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है, और कहां इन लोगों से उनका संपर्क रहा है, तो ये सब चीजें देखने वाली होगी, जांच वाली होगी, कौन कौन उनके साथ जो उनके संपर्क में आए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो है उत्तराखंड सरकार के साथ साथ तमाम जो उनके स्टाफ है या उनके जो भक्तजन है, क्योंकि वो कथावाचक भी हैं, तो भक्तजन भी उनके घर पर आए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो दुविधा है, जो कहीं ना कहीं एक परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। यानी राजेश जी, ये जो सरकार की जो लापरवाही है अब उसको आम जनता भुगतेगी, अब उसको स्वास्थ्य विभाग भुगत रहा है। क्योंकि अगर आप कैबिनेट बैठक कर रहे हैं तो पहले तो आपको बैठक करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप बैठक करते भी हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन जो बैठक हो रही थी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। और तो और ये जो 17 जो पेशेंट पाए गए हैं, ना जाने कितने लोगों से मिले होंगे, तो कह सकते हैं बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है सरकार की। बिल्कुल ऋचा, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सरकार में मौजूदा मंत्री जिम्मेवार मंत्री जो है इस पद पे है, और उस तरीके की लापरवाही अगर कर रहे हैं तो कितनी बड़ी हानि जो है वो प्रदेश को हो सकती है, कितने लोग जो है संक्रमित आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो मंत्री के द्वारा भी देखी गई है। अगर उनको इस तरह के सिम्टम्स कुछ लगे थे, या इस तरीके की उनकी वाइफ में पत्नी में इस तरह की दिक्कत आई थी, क्योंकि उनकी वाइफ की काफी दिनों से जो बताया जा रहा है कि तबीयत खराब थी, कुछ उनको सिम्टम्स इस तरीके के हुए थे। लेकिन कल जब उनकी एक निजी देहरादून की निजी लैब में जो है उनकी टेस्टिंग की गई, तो शाम तक जो रिपोर्ट आई वो उनके लिए चौंकाने वाली थी, और सभी के लिए चौंकाने वाली थी। वो पॉजिटिव रिपोर्ट थी कोरोना की। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके की लापरवाही 2-2 बार सचिवालय में कैबिनेट होती है, और तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, तमाम मंत्री वहां पर मौजूद है, अगर दोबारा उसमें बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं सतपाल महाराज की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती थी कि उनको सचेत किया जाता, या फिर उनको प्रशासन को, शासन को सचेत किया जाता। तो कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ी लगाम भी लग सकती थी। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो इस समय मुश्किल का दौर है, क्योंकि अभी तमाम अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं निगरानी में है, और उनके ऊपर भी अब जो टेस्टिंग का सिलसिला है जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा
ली जाएगी तो कहीं ना कहीं अभी सभी की टेस्टिंग होगी, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कितने लोग राजेश जी, अभी आपने कहा कि जो जी सतपाल महाराज की जो पत्नी है उनके अंदर पहले से लक्षण पाए गए थे, लेकिन सतपाल महाराज ने उन लक्षणों को छिपाया। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही उन्होंने की है। तो क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि सरकार को इसमें कार्रवाई लेनी चाहिए। अगर आप किसी लक्षण को छिपा रहे हैं तो ये आपकी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है इनके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल ऋचा, एक सवाल है। खुद स्वयं मुख्यमंत्री ने ये यहाँ तक ये कह दिया था कि अगर कोई क्वारंटाइन के दौरान भी अगर कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ जो है 307 का मुकदमा होगा। और अभी तक की अगर हम बात करें तो कल ही चीफ सेक्रेटरी ने साफ किया है कि 3,500 से ज्यादा FIR हम लोगों ने दर्ज कर ली है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटना प्रदेश में होती है तो बड़ी लापरवाही है। और इसमें चाहे वो सतपाल महाराज हो या उनका स्टाफ इसमें मौजूद हो या तमाम जहां पे भी लूज पॉइंट मिलता है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पर कठोर कार्रवाई जो है वो करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर इस तरीके के जिम्मेदार अधिकारी और इस तरीके के जिम्मेदार मंत्री अगर इस तरह का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी तो उत्तराखंड के लिए बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार द्वारा भी सब प्रिकॉशन बरतने की बात लगातार सरकार कर रही है। तो इस तरह की कैबिनेट होना और उसके बाद कितने लोग संक्रमित इसमें पाए जाएंगे तो ये एक बड़ा जांच का विषय है। इसमें लगातार टीमें काम कर रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे किस तरह का रिजल्ट। जी बिल्कुल राजेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। अब आपको सीधी वो तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर मंत्री के घर को सैनिटाइज किया जा रहा है और जांच पड़ताल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सतपाल महाराज के घर को सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है। अगर आप खुद जिम्मेदार इंसान, अगर आप खुद लापरवाही करेंगे तो जाहिर है कि हम आम जनता से क्या उम्मीदें कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ आप सरकार लोगों को समझाते हैं कि आप लोगों से दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन दूसरी तरफ आप कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। अरे भाई, आप कैबिनेट की बैठक कर ही क्यों रहे हैं? जब पता है कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो आपको बैठक करनी ही चाहिए, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए बातचीत करनी चाहिए। लेकिन यहां पर खुद सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकार ने खुद इतनी बड़ी लापरवाही की है जहां पर कैबिनेट बैठक की गई और इस बैठक में सतपाल महाराज मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज वहां पर मौजूद थे, जिस वजह से अब लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और अब जो मरीजों की जो संख्या है वो 700 के पार भी हो चुके हैं उत्तराखंड में और 17 नए कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उनके परिवार में भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल जो मंत्री वहां पर मौजूद है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और उत्तराखंड से लगातार राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। राजेश जी, बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तरफ आप खुद सरकार पूरी कोशिश करती है, लोगों से अपील करती है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप कैबिनेट की बैठक करते हैं और इस बैठक में काफी सारे मंत्री मौजूद होते हैं। तो बहुत बड़ी लापरवाही ये सरकार की भी मैं कह सकती हूँ सामने आई है। क्योंकि अगर आप बैठक कर रहे हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए बैठक करें। राजेश जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? राजेश जी, इस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ता जाए उत्तराखंड में तो मंत्री की बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है। क्योंकि अगर उनकी पत्नी के अंदर लक्षण पाए गए थे तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। तमाम अधिकारी जो है, तमाम जो और भी मंत्री हमने प्रदेश में देखे हैं जो लगातार सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने विभागों से है जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि जब समय खराब होता है तो फिर कुछ नहीं पता होता कि क्या होना है। लेकिन इस तरीके की अगर वारदात हुई है तो एक शर्मनाक वारदात है कि अगर जिस तरह से हमने आपको बताया
तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर सावधानियां भी बढ़ती जा रही है। सरकार हर बार लोगों से अपील करती है, यहाँ तक कि अपने मंत्रीगण लोगों से भी अपील करती है कि आप लोगों से दूरी बनाकर रखें। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं बेवजह उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही साथ उनका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो बहुत बड़ी यह लापरवाही सामने आई है। तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब मंत्री जी को पता था कि उनकी पत्नी के अंदर लक्षण थे तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन सतपाल महाराज ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से अब आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो वही उनके बेटे के अंदर लक्षण पाए गए हैं, इसको लेकर भी फिर से सैंपलिंग की जाएगी और जितनी भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो पूरी खंगाली जा रही है। उत्तराखंड से लाइव राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजेश जी, जब उनकी पत्नी के अंदर लक्षण पाए जा गए थे, उनके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो सतपाल महाराज ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया स्वास्थ्य विभाग को? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है रीचा, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो सिम्टम्स की बात करें तो क्योंकि ये डिस्क्लोज नहीं किया गया था उससे पहले, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सतपाल महाराज भी डाउट था, उनके डाउट में थे और उनकी फैमिली भी डाउट में थी। तो कल जो क्लियर हुआ है, कल जब एक मैंने बताया आपको कि निजी एक लैब है देहरादून में चर्चित, उसमें उनका टेस्ट सैंपलिंग ली गई और शाम को जब देर शाम उनकी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव पाई गई। तो कहीं ना कहीं सतपाल महाराज को भी मुझे लगता है कि शायद उनको इस बारे में ज्ञान नहीं था या उनको मालूम नहीं था, लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो लगभग 4 दिन पहले ही उनका पूरा जो घर है उसको सील कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके घर के बाद नोटिस बोर्ड लगा दिया गया था कि जो उनके संपर्क में है या जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके काम करने वाले लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं संक्रमित हुए हैं, तो उन लोगों को होम क्वारंटाइन की सलाह जो है स्वास्थ्य विभाग ने दी थी और वो होम क्वारंटाइन लगातार चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब कल रिपोर्ट आई है अमृता रावत की तो वो पॉजिटिव पाई गई, तो कहीं ना कहीं वहीं से एक हड़कंप जो है वो पूरे शासन से लेकर प्रशासन तक और सरकार में भी देखने को मिला है। और उसके बाद जैसे आज कल देर शाम उनकी भी सैंपलिंग ली गई और उसके बाद जैसे जो निर्णय आए, जो परिणाम आए हैं, वो आप देख सकते हैं 17 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पे कहा जा सकता है, इसको लापरवाही कहा जा सकता है। साफ तौर पे जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है, चाहे वो सतपाल महाराज जी की कमी हो या उनके निजी स्टाफ की कमी हो या जो भी उनके, अगर उनकी वाइफ को अगर इस तरह के लक्षण या कोई भी दिक्कत, इस तरह की सिम्टम्स अगर दिख रहे थे तो उनको अवगत होना चाहिए था, उनको पहले ही क्लियर करना चाहिए था। और ना ही उनको इस तरीके से जो कैबिनेट में वो शामिल हुए 2 दिन पहले, उस तरह की कैबिनेट में उनको शामिल ही नहीं होना चाहिए था। आपने सही कहा राजेश जी, जब उनके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे थे और डॉक्टर्स ने भी यही सलाह की थी कि आप होम क्वारंटीन रहिए, लेकिन अगर वो होम क्वारंटीन थे तो आखिरकार वो कैबिनेट बैठक में क्यों पहुंचे? और उनके साथ उनके बेटा और उनकी जो बहू है उनको भी वहां पर एडमिट किया गया है। लेकिन फिलहाल इस तरह की अगर घटना होती है तो शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार नेता अगर इस तरीके का काम करेंगे तो आम जनता से सरकार क्या अपेक्षा रख पाएगी। और इस तरह से अगर कोरोना की संख्या जैसे हमने बताया कि लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी सरकार के सामने, बड़ी चुनौती बिल्कुल ऋचा, ये सवाल है और बाकी ये सवालों का जवाब जो है वो सरकार को देना होगा या खुद जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके की महामारी इस समय प्रदेश में चल रही है, तो एक सरकार भी इन चीज़ों को लेकर के खुद
तैयार बता रही है, लेकिन जैसे अगर इस तरह की लापरवाही अगर जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार नेताओं के साथ अगर लापरवाही इस तरह की करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो है और अपडेट मुझे लगता है कि देनी पड़ेगी। भगवान न करे इस तरीके की, ईश्वर न करे कि इस तरीके की जो बात निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक दुखदायी बात है कि कोरोना संख्या जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में बढ़ रही है और ताजा मामला जो है 802 तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड में पूरे 802 लोग जो है संक्रमित पाए गए हैं। अभी तक की संख्या जो हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं, 802 लोग जो है 802 लोग जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 53 मामले तो सिर्फ देहरादून से आए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग, सरकार के तमाम आला अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। इसको लेकर के खास प्रिकॉशन जो है बरते जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या अभी अगर ये ऋचा बात करें तो क्योंकि सरकार ने जो टाइम था वो कहीं ना कहीं राजधानी और तमाम जिलों में जो है बढ़ा दिया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अब तमाम दुकानें जो है वो बाजार जो है वो खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार और प्रशासन के द्वारा प्रशासन के सामने ही देखने को मिलेगी। लेकिन इस तरह की अगर संख्या बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती का सामना जो है वो सरकार को झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार के आगे बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी हो गई है। और राजेश जी, जो 17 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके बेटे बहू भी मिले हैं, साथ उनकी पत्नी भी हैं और वो खुद सतपाल महाराज जो खुद अपने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 17 जो लोग हैं, क्या उनकी जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है? वो किस किस लोगों से मिले हैं? नीचे इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की जो सर्च टीम है वो इन चीज़ों को बेहद ही बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली जो है वो इस पे काम कर रही है। क्योंकि हमने और भी जैसे केस देखे हैं, तमाम राजधानी सहित और भी जगह पर देखे हैं। तो जो सर्च ऑपरेशन है स्वास्थ्य विभाग का या एलआईयू का बात कहें तो जितना भी जो इंटेलिजेंस पुलिस भी है वो इस पर बिल्कुल मुस्तैद है कि कहाँ कहाँ कौन व्यक्ति किससे संपर्क में रहा है, कौन किससे मिला है। तो ये सारे जांच के विषय जो जांच है वो लगातार चल रही है और ये एक हाई प्रोफाइल मामला है, मंत्री से जुड़ा मामला है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि तमाम जितने भी जो उनके स्टाफ से जुड़े लोग हैं उनके भी संपर्क में कितने लोग आए हैं, उनसे उनका भी पूरा डाटा जो है वो खंगाला जा रहा है। और इस पे जल्द ही कहीं ना कहीं और भी जो संख्या लग रही है कि 41 जो है लोगों के सैंपलिंग ली गई है। मुझे लगता है कि इसमें सैंपलिंग अभी और बढ़ सकती है क्योंकि अभी जो कैबिनेट में जो सतपाल महाराज मौजूद थे तो उसमें भी एक कहीं ना कहीं मंत्रियों के ऊपर भी इस तरह का संदेह है क्योंकि उन मंत्रियों की भी जांच जो सैंपलिंग है वो सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लेनी पड़ेगी क्योंकि एक देश के लिए और एक राज्य के लिए एक ये प्रक्रिया जो शुरू से चलती आई है उसको फॉलो करना सभी का अधिकार होगा, मैं ये मानता हूँ। और जी राजेश जी, यहाँ पर जो कैबिनेट की बैठक हुई थी इसमें खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, क्या उनकी अब जांच पड़ताल की है, कोई सैंपलिंग ली गई है उनकी भी? देखिए, मेरी बात हुई है, कई अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन अभी इस मामले पे ज़्यादा कुछ अधिकारी जो कैमरे के आने से भी डर रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया ऋचा, ये लगातार जो प्रोसीजर है जो कोरोना कोविड को लेकर के जो प्रोसीजर केंद्र सरकार से जो गाइडलाइंस आई है, अगर कोई भी संक्रमित
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश वर्मा हमें अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही उत्तराखंड से, जहां पर सतपाल महाराज की पत्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता राव को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो लगातार उत्तराखंड में पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। बता दें आपको कि 2 दिन पहले ही कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी, जिसमें सभी मंत्रीगण मौजूद थे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे। और इसी बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनकी अब जो रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। साथ ही साथ उनका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन सरकार भी बार बार लोगों से अपील करती है कि आप लोग दूरी बनाकर रखें, लेकिन जब सरकार के खुद मंत्री दूरी नहीं बनाकर रखेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो हम आम इंसान से क्या उम्मीदें कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है आपको उत्तराखंड से हम बता रहे हैं, जहां पर सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसी के साथ सुबह बोलेगा में इतना ही। नमस्कार।